वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो जो इस वीडियो में बात करने वाले जो आपका क्लास 12th के स्टूडेंट के जो आपका हिंदी का एग्जाम हुआ है ना, तो मैं इसका पेपर सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन पेपर का जो सोल्यूशन है आपको प्रोवाइड करके मिलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कोड की बात करते हैं तो डी 302 डी क्यू है। ठीक है, अगर यहाँ पे ईयर की बात किया, ईयर 2022 है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट की बात की, दो हिंदी होती है, एक सामान्य हिंदी होती है, एक हिंदी होती है। ठीक है, तो ये हमारा सामान्य हिंदी का। ठीक है, अगर टोटल नंबर की बात करते हैं तो टोटल नंबर जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ पर टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग जो है 3 घंटे 15 मिनट, जो 15 मिनट हो तो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है वो आप लोग रीड कर ले खुद ही। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है खंड का पे आते हैं। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति, आपके सामने 4 ऑप्शन। ठीक है, तो क्या इसमें से वासुदेव शरण की जो अग्रवाल की कृति है, तो यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल की जो कृति है माता भूमि इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, इसके जो राइट ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट नंबर। ठीक है, विश्लेषण बकरहिस। ठीक है, ये इज द राइट ऑप्शन। ठीक, आगे देखते क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रो सुंदर रेड्डी की रचना। देखिए, मेरा विचार जो है वो मिस्टर प्रो सुंदर रेड्डी का है। ठीक है, तो आगे देखते क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है। ठीक है, अग्नि के जो उड़ान है उसके पुस्तक के रचनाकार हैं वो क्या, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फरिवेश्वरनाथ रेणु की कृति डुमरी किस विधा पे आधारित है। जब फरिवेश्वरनाथ रेणु की डुमरी जो है वो कहानी विधा पे आधारित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे कहते हैं कि रस कलश किसकी रचना है। जो रस कलश है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्या, तो इसका राइट ऑप्शन होना है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो क्या है, कानन कुसुम है, प्रेम पार्थिक है, चित्रधारा है। ठीक है, और इल्तुतमिश है। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे देखिए 3 जो ऊपर के जो स्टार्टिंग के जो ऑप्शन दिए हैं इसमें जयशंकर प्रसाद की कृति है, लेकिन जो इल्तुतमिश जो है ये जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं। सर ये किसकी है, तो फिर ये जो अज्ञेय का, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्य अज्ञेय का है। ठीक है, तो आगे देखते क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पे मिला। ठीक है, जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन को लोकायतन पे मिला। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते क्वेश्चन। तो कह रहा है निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय का कौन सा इसका रचना है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो देखिए, लहर जो है जयशंकर प्रसाद का, उर्वशी क्या है, तो उर्वशी भी है किसका, रामधारी सिंह, इसका मैथिली गुप्त का। ठीक है, आगे क्या है, ये गुंजन है, ये गुंजन भी ये किसी और का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी हरी घास पर क्षण भर जो है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय की क्या है, एक काव्य कृति है। ठीक है, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोगों ने जो पेपर है कितने मार्क्स का करके आए। ठीक है, 100 में कितने मार्क्स का आप लोग करके आए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, पद्यांश गद्यांश दिया हुआ, तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखिए, जो कि 10 मार्क्स का ये गद्यांश है। देखिए, गद्यांश आपको जो 12th के एग्जाम में होता है वो आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, गद्यांश 10 मार्क्स का, पद्यांश 10 मार्क्स का। ठीक, इसी तरह संस्कृत खंड में जो आपको पूछा जाता है, गद्यांश संस्कृत खंड में भी होता है, तो उसमें आपका 7 मार्क्स का संस्कृत खंड में होता है। ठीक है, और उसमें भी पद्यांश होता है, उसमें भी आपका जो पद्यांश का जो है वो 7 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल उसमें 14 मार्क्स उधर हो गया और 20 मार्क्स उधर हो गया। ठीक है, तो आपके 34 मार्क्स सिर्फ गद्यांश पद्यांश से मिल जाएंगे क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है, अगर इसी तरह क्लास 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th में जो होता है कि आपको 6 मार्क्स का गद्यांश पद्यांश मिलता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आप लोग कमेंट करके बता कितना करके आए। ठीक है, तो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो यहाँ पे लिया गया था, ठीक है, भूमि के निर्माण देवियों ने किया, वह अनंत काल से चला आ रहा था। देखिए, ये जो हमारा लेखक है, ये जो शीर्षक है वो हमारा राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। ठीक है, इसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, अगर यहाँ पे देखिए ये वाले शीर्षक की बात करते हैं, ये वाले पद्यांश की बात करते हैं। ठीक है, इस वाले, तो ये आपका अशोक का फूल से है। ठीक है, इसका जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो आगे क्वेश्चंस पे आते हैं, तो ये लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस पे आते हैं।
तो आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 पे लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए आप लोग कमेंट करके बता, चलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपके क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वीर अश्व करोड़ रस का उदाहरण देना है जो कि 2 मार्क्स है। देखिए मैंने आपको ये ऑलरेडी करा दिया, जो 6 मार्क्स का हमने कहा था से आपका वीर रस पूछा जाएगा, ठीक है। अलंकार देखिए रस छंद अलंकार मैंने ऑलरेडी करा दिया था, साथ में एग्जाम्पल भी कराया था। तो उस वीडियो को यहीं देखे तो वहाँ से डिक्टो आपको 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक महोदय से आवेदन पत्र लिखे जिसके कारण वह ऋण मांग रहा हो, ठीक है। तो इस टाइप का है आपका ये पेपर, आप लोग कमेंट करोगे कितना कार्य किए हैं, ठीक है। तो देखिए जो गलत कार्य के लिए हट करे, जो गलत कार्य के लिए हट करे उसको हम दुराग्राही बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 होता है राइट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर घ क्या करें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जो कि देखिए ऑप्शन जो आपके सामने ऑप्शन दे रहा है 4, लेकिन आपको किन्हीं में से 2 को शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते, तुम मेरे से मत बोलो, तो इसको क्या है, तुम मेरे से मत बोलो। तो ये देखिए तुम मेरे से मत बोलो, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो इसका तुम मेरे से मत बोलो, इसका मुझ हम तुम हमसे मत बोलो, ये भी आप बोल लिख सकते हैं, ठीक है। क्या वह गद्यांश नौका विहार से संग्रहित है। देखिए वह गद्यांश नौका विहार संग्रहित नहीं है, वह गद्यांश जो है, नहीं कविता का वह गद्यांश नौका विहार से संग्रहित है। कविता का जो गद्यांश है वो नौका विहार से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 ऑप्शन बता दिया। और आपका चलिए निबंध देख लेते हैं, निबंध किस पे आपको पूछा गया, ठीक है। तो निबंध देख लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद आप लोग चेक कर ले इसको, ठीक है। तो देखिए संधि विच्छेद इसका जो ऑप्शन होने वाला ऑप्शन नंबर ए, देखिए देवेश का जो सही संधि विच्छेद जो होने वाला देव प्लस एस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे कह रहा है कि नाविक का सही क्या, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए नाविक का जो सही संधि विच्छेद होता है वो 9 प्लस इक होता है। क्या होता है, 9 प्लस इक, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें विभक्ति वचन आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर ले, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तो क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर निबंध की बात करते हैं, ठीक है, जो कि 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली लिखी है और निबंध, जो कि 9 मार्क्स का, ठीक है। देखिए आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये किसान की जीवन त्रासदी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद पे भी लिख सकते हैं, विज्ञान के वरदान अथवा अभिशाप पे लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या है, राष्ट्रीय एकता के अनिवार्य आवश्यकता पे भी लिख सकते हैं। आपकी जो मर्जी होगी, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते, मतलब आपको किसी भी अपनी भाषा शैली में लिखना है, ठीक है, यानी किसी भी टॉपिक पे। अब क्या कर, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, आप इस पे लिख सकते हैं। जो कि देखिए अब सर यहाँ बताइए, निबंध जो यहाँ पे हमें जो 12th के एग्जाम में 9 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो हम कितने पेज का मैक्सिमम लिखे, देखिए मैक्सिमम जो है आपका निबंध जो होता है वो मैक्सिमम आप कम से कम आप लोग 4 पेज से ज़्यादा ही करने की कोशिश करें। क्यों 4 पेज से ज़्यादा करने की कोशिश, आपको जो मार्क्स है यहाँ पे देखिए 9 मार्क्स से ही क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर आप 2 मार्क्स 2 पेज 3 पेज में निपटाएंगे अगर निबंध को, तो एग्जामिनर को थोड़ा शक हो जाएगा, ठीक है, कि बच्चा कुछ ज़्यादा नहीं किया है। तो आपको ज़्यादा जहाँ मिलना चाहिए 9 मार्क्स मिलना चाहिए, वहाँ पे आपको 6 मार्क्स के आसपास वो दे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4, देखिए 4 पेज हो जाए तो भी सही है, और 4 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ में रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।